सिडनी बीच के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम नवीद अकरम पर 59 इल्जामात के तहत चार्जशीट लगाई गई। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 साल नवीद अकरम का बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। 19 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। हमले में हलाक यहूदी राबी एली की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। सिडनी के साहिल पर नए साल की तकरीबात मनसूख। हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद उल अहमद के लिए कायम फंड रेजिंग मुहिम में $24 लाख से जायद रकम जमा। सिडनी में फायरिंग वाक़े पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। वाज़ेह हो चुका हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने सिडनी वाक़े की मज़म्मत की। भारतीय मीडिया ने ठोस शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। बगैर शवाहिद वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम साजिश की गई। भारत पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी करा रहा है। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि फेक मालूमात कहां से आ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। सिडनी का हमला आवर साजिद अकरम बार बार भारत का सफर करता रहा। 1998 से हमले तक 6 बार हैदराबाद गया। तेलंगाना पुलिस ने तफसीलात दे दी। हमलावरों के भारतीय साबित होने पर भारतीय और इस्राएली मीडिया को सांप सूख गया। पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक साजिश दम तोड़ गई। सिडनी हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सियासी अनासर का सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम में किरदार बेनकाब। प्रोपेगेंडा मुहिम भारत, अफगानिस्तान और PTI हमला याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट से चलाई गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने वाक़या पाकिस्तान से जोड़ा। PTI ने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के बयानिए को तक़वियत दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत तहरीक इंसाफ के 70 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब। पुलिस ने माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात इकट्ठी कर ली। PTI के ज़्यादातर MPAs ने ताहाल किसी अदालत से जमानत नहीं कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात में मतलूब। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर सबसे ज़्यादा 52 FIRs का इंदराज। मुल्ज़िमान को इश्तिहार के जरिए 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। तालिबान की तशरीह इस्लाम अफगान या पश्तून रिवायात का तसलसल नहीं, दरामदशुदा आमिराना नजरिया है। तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने अमीर हैबतुल्लाह ख़्वानज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। द नेशनल इंटरेस्ट के तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की ज़हन साजी बारे होशरुबा इंकशाफात। अमेरिका में यहूदी लॉबी कमजोर हुई। अमेरिकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म हैं। अमेरिकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिडनी में खतरनाक हमले में हलाकतों पर दुख और अफसोस है। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया, जिसके बाद हमास ने इसराइली कैदियों और लाशों को हवाले किया। 59 ममालिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेज़ुएला के ऑयल टैंकरों पर मुकम्मल और सख्त नाकाबंदी का हुक्म। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जारी पासपोर्ट पर अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के हामिल अफराद भी जद में आएंगे। सदर ट्रंप के ताज़ा इकदाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को रोकना चाहता है जो इसे गैर महफूज और गैर मुस्तहकम बना सकते हैं। आलमी सालसी के बावजूद गजा जंग बंदी बेअसर होने लगी। इसराइली फौज की अमन माहदे की 800 खिलाफ वर्जियाँ। सीज फायर के नफाज से अब तक 400 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में शदीद ठंड से शीर खार दम तोड़ गया। बारिश से दर्जनों इमारतें गिर गईं, खेमे तबाह। बारिशी पानी ताहाल गलियों और गुजरगाहों में मौजूद।
लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गजा में इसराइली नाकाबंदी से ग़िज़ाई बहरान बरकरार। हमास का सालिस ममालिक से इसराइल पर दबाव बढ़ाने और जंगबंदी माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल नज़र-ए-सानी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को वापस भिजवा दिया। कहा सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स बिल और कानून शहादत तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। किंग हम यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल की भी तौसीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भूटान के कौमी दिन पर बादशाह और आवाम को मुबारकबाद। सिंध में वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा एमेगा वज़ा की क़यादत में 10 रुकनी वफ्द की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मीटिंग। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक के साथ शराकत दारी की इस्लाहाती और बहाली एजेंडे में अहम हैसियत है। सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मनसूबे 3.86 अरब डॉलर्स की लागत से जारी हैं। माली साल 2026 के लिए 700.25 मिलियन डॉलर्स जारी करने का फैसला। इजलास में कराची में ट्रांसपोर्ट और बल्दियाती मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा। पंजाब में फल और सब्जियों की तलब और रसद के रिकॉर्ड के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, आवाम को सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। मंडियों में शफाफ नीलामी और सफाई समेत जदीद सहूलियात मुतारिफ करा दी। 188 सब्जी मंडियों में खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड आवेजा हो चुके। ग्रीन वेस्ट बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। गफलत के मुर्तकिब प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। सुबह के औकात में क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। उच्च शरीफ में बस और ट्रेलर में तसादुम। खातून समेत 2 अफराद जाम भाग 3 जख्मी। पंजाब में धुंध के पेश नज़र इमरजेंसी रिस्पांस प्लान नाफिज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी हैं। माहौल की बेहतरी के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। दो 2025 के दौरान पाकिस्तान में कुदरती आफात से बड़े पैमाने पर तबाही। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में 631 अफराद जामहक, 429 जख्मी हुए। 166 स्कूल मुकम्मल तबाह। 593 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमलाक और फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पंजाब में दरिया बिफर गए, लाखों लोग बेघर हुए। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। 12 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलें मलियामेट हो गईं। 15 लाख मवेशियों को भी सैलाबज़दा इलाकों से मुंतकिल करना पड़ा। 5 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर हुए। मुल्तान की तहसील, जलालपुर, पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर सबसे ज्यादा मुतासिर। जनूबी पंजाब में सैलाब से 45 अफराद जाँ बहक हुए। दो 2025 में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना संभल पाई। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुसलसल गिरावट का शिकार रही। गैस, बिजली और खाम माल की कीमतों ने लागत बढ़ा दी। सनतकारों के मुताबिक बांग्लादेश में इंडस्ट्री को 10 सेंट, भारत को 9 सेंट और वियतनाम को 8 सेंट पर बिजली दी जा रही है। पाकिस्तान में सनतें 12 सेंट पर बिजली खरीद रही हैं। खित्ते में सबसे महंगी गैस 10.40 MMBTU दी जा रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ का कहना है कि इन दिनों क्रिसमस और नए साल की आमद पर हमारे पास वक्त नहीं होता और अब ऑर्डर ही नहीं है। उम्मीद है नया साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। अमेरिका का वाल्टन खानदान 513.4 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अमीर तरीन फैमिली करार। टॉप 4 में अरब दुनिया के 3 बड़े शाही खानदान में शामिल। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। अबू धाबी के अल नहयान खानदान का 335.9 अरब डॉलर के साथ दूसरा नंबर। सऊदी अरब के अल सऊद खानदान का 213.6 अरब डॉलर के साथ तीसरा नंबर। कतर का अलसानी खानदान 199.5 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। 25 अमीर तरीन खानदानों के मजमूई दौलत
$2.9 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। कमाल अदाकार, बाकमाल तख्लीककार, कमाल अहमद रिजवी अहद साज फनकार। मशहूर ड्रामा सीरीज अलीफ नून ने कमाल अहमद रिजवी की शोहरत को बामे उरूज बख्शा, जिसमें लोगों को हंसते हंसते रुलाया और रोते रोते हंसाया। हुकूमत पाकिस्तान से फन्नी खिदमात पर तमग़ा हुस्न कारकर्दगी पाया। 10 साल पहले 17 दिसंबर 2015 को अदब और मज़ाह निगारी का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। और दिल में शमा रोशन करनी हो तो मसनवी मानी पढ़ लो। अजीम सूफी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी 1273 में आज के दिन मुल्क अदम के राही बने। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल के रूहानी मुर्शद मौलाना रूमी ने दुनिया को मोहब्बत, बर्दाश्त और खुद शनासाई का पैगाम दिया। कहते हैं, गम ना करो, जो कुछ तुम खो देते हो वो किसी और सूरत में तुम्हारे पास लौट आता है।